Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back, dear students, at पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस नारोवाल. आज का हमारा टॉपिक सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है. बच्चों, इसका दूसरा नाम है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म. सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इज कॉमनली नोन एज ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म. तो बच्चों, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो ये आइसोमेरिज्म की दूसरी टाइप पढ़ने जा रहे हैं. पहले हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा था, आज हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं. कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड है जिनके पास जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो भी सेम होता है. पीछे जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है आइसोमेरिज्म में डिफरेंट टाइप्स की, उसमें आपने कहा था मालिकुलर फार्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है. लेकिन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम है, लेकिन डिफरेंस फिर कहाँ आ रहा है? इसमें मौजूद जो कार्बन है उसके ऊपर जो आइडेंटिकल ग्रुप लगे होते हैं, जो सेम ग्रुप लगे होते हैं, उनकी पोजीशन में फ़र्क आने की वजह से जो हमारे पास आइसोमेरिज्म मार्जी वजूद में आती है, उसको आप किसका नाम दे देते हो? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का. क्लियर? कैसे कंपाउंड जिनके स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होते हैं लेकिन डिफरेंस किस में आता है? उनके पास जो कार्बन है उनमें मौजूद जो आइडेंटिकल ग्रुप हैं, जो सेम ग्रुप लगे होते हैं, उनकी पोजीशन चेंज होने की वजह से इसमें डिफरेंस आता है. और इसको आप सिस ट्रांस आइसोमर का नाम देते हो और इस फिनोमेना को आप किसका नाम दे देते हो? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का. उसके बाद इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. ये ब्लू लाइन में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई थी, ये डेफिनेशन करनी है आपने. उसके बाद इसकी एग्जांपल है जिस तरह 2 ब्यूटीन. ब्यूटीन में बच्चों 4 कार्बन होती हैं. पहले आपको सिंपल ब्यूटेन का पता होना चाहिए. 4 कार्बन वाले कंपाउंड को आप क्या कहते हैं? ब्यूटेन. अब इसको ब्यूटीन क्यों कहा है? क्योंकि इसके दरमियान कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है. अब एक को कार्बन 1 का नाम दे लो, दूसरे को कार्बन 2 का नाम दे लो, तो उसको नाम दे के तो आप इसका टोटल नाम क्या रख देंगे फिर? 2 ब्यूटीन. अब इसने सिस का और ट्रांस दोनों का मुजाहरा शो करना है. तो हम पहले सिस देखते हैं. सिस क्या होता है बच्चों? 2 कार्बन हों और उनके पास जो 2 ग्रुप अटैच हों वो दोनों सेम होने चाहिए और एक ही साइड पे वो प्रेजेंट होने चाहिए. बात की समझ आइए? सिस का मतलब क्या है कि 2 कार्बन जो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हैं, उनके पास जो 2 सेम ग्रुप होंगे या आइडेंटिकल ग्रुप होंगे वो सेम पोजीशन पे होंगे, एक ही साइड पे होंगे, उसको आप सिस का नाम दोगे. फ़र्ज़ करें आपके पास ये जो ब्यूटीन का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें आप देखें कि ये जो CH3 है और ये CH3 ये दोनों एक साइड पे लाइक कर रहे हैं, तो उसको आप किसका नाम दोगे? सिस का. अगर आपने एज के लिहाज से देखना है तो एज के लिहाज से भी देख लें, तो ये भी एक साइड पे है, इसको आप किसका नाम दोगे? सिस ब्यूट या 2 ब्यूटीन को किसका नाम, कौन सा स्ट्रक्चर है ये? सिस वाला. अगर आप इसी का ट्रांस देखना चाहते हैं तो क्या करें? एज की CH3 के साथ जो रिप्लेसमेंट करवा दें, यानी कि इसकी जो जगह है ये चेंज करवा दें. तो आप नेक्स्ट वाला फार्मूला देखें, इसमें जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये ट्रांस का है. ये देखें, पहले एज, एक एज ये है और एक एज ये इधर, ये CH3 और दूसरा CH3. अब यहाँ क्या हुआ है कि जो सेम ग्रुप थे उनकी पोजीशन चेंज कर दी है. पहले वो सिस पे थे, अब ट्रांस में हो गए. सिस का मतलब बच्चों क्या होता है? टुगेदर, यानी एक साइड पे. और ट्रांस का मतलब क्या होता है? ओपोजिट, यानी कि जो सेम ग्रुप होंगे वो ओपोजिट साइड पे लोकेट होंगे. जिस तरह ये जो हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन, इस तरह CH3 और ये CH3. ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ फिर उसका? ट्रांस. किसका? 2 ब्यूटीन का. एक एग्जांपल ये हुई. दूसरी एग्जांपल 2 पेंटीन. पेंटीन 5 कार्बन वाले कंपाउंड को पेंटीन कहते हैं. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से हमने इसको पेंटीन का नाम दे दिया है. अब इसमें हम पहले सिस का स्ट्रक्चर देखें फिर ट्रांस का. सिस का देखें, आप देख रहे हैं बच्चों कि इसमें जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें जो 2 हाइड्रोजन लगी हुई हैं वो दोनों सेम साइड पे लोकेट कर रही हैं, दोनों एक ही तरफ हैं. तो ये देखें, एक कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन. तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है उसका? सिस. अब हम ट्रांस की बात करें तो ट्रांस के लिए भी आप देख लें, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो जो ऊपर CH3 CH2 लगा हुआ है उसके साथ हाइड्रोजन की जो पोजीशन है ये एक्सचेंज करवा लें. हाइड्रोजन देखें,
पहले एक इधर हाइड्रोजन था और दूसरा इधर था, अब चेंज होके एक इधर हाइड्रोजन आ गया और एक इधर हाइड्रोजन आ गया। दोनों की जो पोजीशन है वो ओपोजिट हो गई है, दोनों की पोजीशन एक दूसरे के आमने सामने है। ट्रांस का मतलब क्या होता है? ओपोजिट। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा? फिर 2 पेंटीन का ट्रांस होगा। 2 स्ट्रक्चर हो गए, 2 एग्जांपल्स होंगी। उसके बाद थर्ड एग्जांपल है 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन। क्या नाम है इसका? 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन। इसने भी सिस ट्रांस का आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करना है। तो इसमें हम सबसे पहले इसका सिस वाला स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जो एक Br लगा हुआ है और एक Cl लगा है, यानी कि एक ब्रोमो और दूसरी साइड पे क्लोरो लगा हुआ है। अब ये दोनों सेम साइड पे लोकेट कर रहे हैं। अब आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि ये दोनों ग्रुप तो डिफरेंट है, तो ये एक साइड पे भी हैं, तो फिर हम इसको सिस क्यों कहें? क्योंकि ये डिफरेंट है। लेकिन बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये दोनों ग्रुप हैलोजन ग्रुप से बिलोंग करते हैं। या हैलोजन जो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैं ना, उनमें से हैं क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो और आयोडो वगैरह। और इसमें से 2 एलिमेंट यहाँ से लिए हुए हैं, एक ब्रोमो है और एक क्लोरो है। अगर आप लोगों ने कन्फ्यूज़ होने से बचना तो फिर आप क्या करें कि जो ब्रोमो है इसकी जगह भी क्लोरो लिख लो, या फिर जो क्लोरो है इसकी जगह भी ब्रोमो लिख लो। अगर आप ये करेंगे फिर इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। अगर आप दोनों की जगह ब्रोमो करते हैं तो फिर क्या होगा? 1,2 डाई ब्रोमो। क्या नाम हो जाएगा? 1,2 डाई। 1,2 क्यों है? क्योंकि पहली कार्बन पे था और दूसरा दूसरी कार्बन पे था। 1,2 डाई ब्रोमो। डाई क्यों का है? 2 ब्रोमो लगे हुए थे। तो पेंटीन क्यों का है? क्योंकि 5 कार्बन थी। तो इस तरह इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,2 डाई ब्रोमो पेंटीन। अब आप कहते नहीं हमने ब्रोमो नहीं लगाना, हमने क्लोरो लगाना, तो Br की जगह भी Cl लगा दो। तो क्या नाम हो जाएगा? 1,2 डाई क्लोरो प्रोपीन इसका नाम हो जाएगा। तो दोनों सेम साइड पे हैं, तो इसके आप इसका नाम दोगे सिस का। अगर आप इसकी पोजीशन चेंज कर दें, Br एक साइड पे ले लें, Cl एक साइड पे ले लें, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा? ये उसका ट्रांस स्ट्रक्चर होगा। तो ये था बच्चों 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन का सिस और ट्रांस का स्ट्रक्चर। ये इस तरह आपके पास 3 एग्जांपल्स भी हो गई हैं जो आपने डिफरेंट स्ट्रक्चर की बात की है, सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म का। ये नीचे वही बात लिखी हुई है कि जो सिस है उसका मतलब क्या होता है? टुगेदर या सेम साइड पे, और जो ट्रांस है उसका मतलब होता है ओपोजिट साइड पे, सेम ग्रुप का अटैच होना। अब हम आ जाते हैं स्टार्टिंग पे। जो स्टार्टिंग पे 3 लाइनें लिखी हुई हैं, अब ये यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन है। कहता है कि जो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड हैं जिसको आप अल्केन कहते हैं, इनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि इनमें फ्री रोटेशन हो सके, जबकि जो अल्कीन है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें फ्री रोटेशन नहीं होती। बात समझ आई? ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी ज़रा गौर से सुनना है। अल्केन में कैपेबिलिटी है कि इनके दरमियान फ्री रोटेशन है, लेकिन जो अल्कीन है इसमें फ्री रोटेशन नहीं है। पहले ये बात समझ लें क्या है। आपके पास कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, अगर आप इसको रोटेट करवाना चाहें तो आप इसको इजीली रोटेट करवा सकते हैं, ये आराम से रोटेट हो जाएगा। अगर कहता है कि इनके दरमियान कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड कर दें, अब इसको रोटेट करवाएं, तो ये रोटेट नहीं होगा। यहाँ से समझने की कोशिश करें। अगर हमारे पास इधर एक मॉडल होता था, आप जब लैब में जाएंगे ना तो वहाँ आपको एक हाइब्रिडाइजेशन का मॉडल मिलेगा, तो उसमें आप देखेंगे कि अगर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो वो इजीली रोटेट हो जाएगा। अगर हम डबल बॉन्ड कर देंगे तो उनके दरमियान रोटेशन में रेस्ट्रिक्शन आएगी, यानी कि उनमें जो फ्री रोटेशन है वो नहीं होगी। तो ये आप मॉडल पे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ से कोशिश करें यहाँ से समझ आ जाए। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को इसको आप कार्बन को आप रोटेट करवाना चाहेंगे तो वो रोटेट नहीं होगी। अब बच्चों आपकी एक्सरसाइज का एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो फ्री रोटेशन है वो अल्केन में प्रेजेंट है, यानी कि देयर इज़ अ फ्री रोटेशन अराउंड अल्केन या इन अल्केन या अराउंड सिंगल बॉन्ड, वेयर एज देयर इज़ नो फ्री रोटेशन अराउंड अ डबल बॉन्ड। यानी कि अल्केन में फ्री रोटेशन होती है लेकिन अल्कीन में फ्री रोटेशन नहीं होती। इसकी वजह क्या है?
तो बच्चों आप लोगों ने अल्कीन का स्ट्रक्चर पीछे हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था। आपने वहाँ कहा था कि अल्कीन में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, जो वो वाली अल्कीन की बात कर रहा हूँ। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड वाली अल्कीन है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। क्लियर बात? इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें जो दोनों कार्बन्स थी इनके पास एक एक p ऑर्बिटल मौजूद था। क्या था? इनके पास एक p ऑर्बिटल मौजूद था जो वेकेंट था। वेकेंट का मतलब है या एम्प्टी था, जिसने हाइब्रिडाइजेशन नहीं थी की, या इसको कह ले अनहाइब्रिडाइज था। मैं आपको डायग्राम बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ये कार्बन थी और एक ये कार्बन थी, डबल बॉन्ड के साथ अटैच थी। अब क्या आपने कहा था, इसके पास एक p ऑर्बिटल इसके पास था और एक p ऑर्बिटल इसके पास था, और इसके साथ इस तरह दो हाइड्रोजन भी लगी हुई थी। अब ये जो p ऑर्बिटल थे इन्होंने एक दूसरे के साथ ओवरलैप की थी और इनके दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड था और एक पाई बॉन्ड था, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा पाई बॉन्ड होता है। अब कहता है अगर आप इसको रोटेट करवाने की कोशिश करेंगे तो ये रोटेट नहीं होगा। अगर हम दूसरी साइड देखें, अल्केन की बात करें, तो उसमें आप देखेंगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है वो है sp3। तो इसमें अल्केन में किसी किस्म की रेस्ट्रिक्शन नहीं होती उसकी फ्री रोटेशन में। तो ये क्वेश्चन आप दोबारा से सुन लें। कहता है कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन है जबकि डबल बॉन्ड में नहीं है। तो आपने इसका जो आंसर है वो यही देना है कि अल्कीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें दोनों कार्बन के पास एक एक p ऑर्बिटल है जो अनहाइब्रिडाइज था, और जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो इनके दरमियान एक पाई बॉन्ड बनेगा। जबकि दूसरी साइड पे अल्कीन की बात करें तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसके में किसी किस्म की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती फ्री रोटेशन में, और कार्बन टू कार्बन सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड कह लें या सिग्मा बॉन्ड होता है। अब बच्चों अल्केन भी होगी, अल्कीन भी होगी, अब रह गया अल्काइन। अब अल्काइन में फ्री रोटेशन होगी या नहीं होगी? ऐसे कह लें कि जो अल्काइन है वो आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करेगा या नहीं। ये बच्चों आज का आपका क्वेश्चन है कि आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके ये बताना है कि जो अल्काइन है ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करती है कि नहीं करती। ये आपने मुझे लाजमी बताना है। आज का टॉपिक बच्चों आपका यहाँ क्लियर है, ख़त्म भी हो गया है। अब मैं आपको इसका आंसर बता के जाऊँगा, लेकिन आप लोगों ने यहाँ वीडियो स्टॉप करनी है और आपने अपना व्यू देखना है कि आया कि जो मैंने इसके बारे में जो बात कही है वो सही है कि नहीं। फिर आपने मेरी वीडियो देखनी है, फिर आपने इसको मैच करना है कि ये मैंने जो कहा था वो ठीक है कि नहीं। अब हम इसका जो क्वेश्चन का आंसर था वो बोलने लगे हैं। क्वेश्चन सुन लें पहले कि अल्काइन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करता है या नहीं। अगर करता है तो क्यों, अगर नहीं तो भी बताना है कि ये क्यों नहीं करता। तो बच्चों आपने सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेना है। ये CH3 है, ऐसे क्या नहीं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ये अल्काइन है। इसके साथ ये क्या लगा होता है? हाइड्रोजन, और इसके साथ ये क्या लगा होता है? हाइड्रोजन। क्लियर? अब हमने देखना है कि इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो होता है कि नहीं। अब बच्चों एक बात ये समझाने से पहले मैं एक बात करता हूँ कि जो आपने अल्कीन के स्ट्रक्चर पढ़े हैं, अब उसमें आपने देखा था कार्बन के पास दो हाइड्रोजन एक साइड पे थी, दूसरी कार्बन के पास दो हाइड्रोजन एक साइड पे थी। अब बच्चों सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करने के लिए ये ज़रूरी है कि कार्बन के पास दो हाइड्रोजन के अटैच होने के लिए जगह होनी चाहिए। अगर दो कार्बन के पास दो हाइड्रोजन अटैच होने के लिए जगह होगी, यानी कि एक कार्बन के पास दो, तो ही आइडेंटिकल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो सकती है, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि ये सिस है कि ट्रांस है। जबकि कार्बन के पास हाइड्रोजन लगने की जगह ही एक है, तो कैसे हम वहाँ से पता चला सकते हैं कि ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करेगा या कि ये सिस है या ट्रांस है। जिस तरह हमारे पास ये अल्काइन है, इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन इसके पास है और एक हाइड्रोजन इसके पास है। अब यहाँ तो दो हाइड्रोजन होने चाहिए ताकि हम उसकी पोजीशन चेंज कर सकें, लेकिन इस तरह का कोई सीन अल्काइन में प्रेजेंट नहीं है। तो हम फिर कह सकते हैं कि अल्काइन में जो कार्बन है
इनके तो आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन दूसरी साइड पे अगर देखें तो कार्बन का हाइड्रोजन ही एक है। जब इसके पास दो पोजीशन नहीं होगी हाइड्रोजन अटैच होने के लिए, उतनी देर तक ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो नहीं कर सकती। तो हम कह सकते हैं जो अल्काइन है वो सिस ट्रांस का जो फिनोमेना है वो शो नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें कार्बन के पास जो हाइड्रोजन दो होने चाहिए थे वो नहीं है। इसी तरह अल्कीन में भी नहीं थी, लेकिन सिर्फ मौजूद थी तो किस में थी, अल्कीन में। तो जो अल्कीन है वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करेगी, लेकिन जो अल्केन और अल्काइन है ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करेगी। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज भी याद रखना है और शॉर्ट क्वेश्चन भी याद रखना है। पेपर में आपको यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही है कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वाई देयर इज़ नो फ्री रोटेशन अराउंड अ डबल बॉन्ड, जबकि सिंगल बॉन्ड में है। तो इसका आपने जवाब देना है। तो ये दो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो बच्चों आई रियली विश कि आप लोगों ने यहाँ से कुछ ना कुछ सीखा होगा। एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।